देखिए, तो ये रहा मेरा एपीआई। एपीआई को हमने कर लिया, पूरा कोड हम उसका उठाते हैं। जो मेन कोड है, एक्चुअली मेन कोड ये है जो फेच का आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इवन करली ब्रैकेट नीचे है क्या? नहीं, यहीं तक है, ठीक है। और मेन काम क्या करना है, जैसे यूआरएल चेंज कर दीजिए। आपको होता है क्या है, कंपनी के अंदर भी आपको ये यूआरएल दे दिया जाएगा, ठीक है। जो हम लोग कर रहे हैं वो समझ लीजिए आप रियल टाइम पे कर रहे हैं कि कैसे होता है। आपको यूआरएल दे दिया गया, आपको बता दिया जाएगा कि ये गेट गेट है, पोस्ट है, क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे वो चीज़। आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा एपीआई का है, गेट का है, पोस्ट का है, क्या होगा इससे। अब हमें क्या करना है, हमें कोड लिखना होगा खुद से, ठीक है। ये कोड हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये हम लोग को पता है कि हमारा वेरिएबल जो है किस में जा रहा है। यहाँ जो हम लोग बनाए हैं डेटा, हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉल बैक। कॉल बैक में मैं बताऊंगा कि क्या होता है। एक दिन मैं पढ़ा था एरो फंक्शन के बारे में, याद है कि नहीं को? यहाँ पे करली ब्रैकेट रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ सर, रहेगा यहाँ पे सर। रहेगा, क्योंकि हम लोग उस दिन देखे थे कि जब मल्टी हाँ लाइन सर। होता है ना, तो करली ब्रैकेट एरो फंक्शन में चाहिए। हम लोग एरो फंक्शन को पढ़ेंगे, हम लोग नहीं पढ़े हैं, आगे मिलेगा हम लोग को टॉपिक। चलिए, ये हुआ। करना क्या है, देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने कोड लिख लिया। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा वन डॉट जैसे, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा डेटा आ रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम, कभी भी आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे भी कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए सबसे पहले कि आपका डेटा आ रहा है या नहीं। यूआई को छोड़ दीजिए, जब डेटा आ जाएगा तो यूआई तो कर ही लीजिएगा, बट डेटा सबसे पहला है ना। लोड होने दीजिए। लोड हो गया। अब जाकर चेक कीजिए, हमने कंसोल लिखा है, चेक करते हैं कंसोल में डेटा आ रहा है क्या? डेटा तो दिख रहा है, आया, मतलब क्या हुआ, हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट एक चीज, लोग कंसोल लिखे हैं, कंसोल हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इवन ये भी लाइन हटा दिए, मतलब अब कोई लाइन है क्या? कोई लाइन ही नहीं है। अब हमें चेक करना है डेटा। क्या लगता है, पॉसिबल है चेक करना कहीं पे भी कि डेटा हमारे पास है या नहीं? कहाँ चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे बताइए? आपके कोड में कोई भी चीज लिखा हुआ है जो जो डेटा को दिखाएगा? प्रिंट करने का हमने बहुत सारा तरीका देखा था, कंसोल है, इनर एचटीएमएल है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड है, बहुत सारा हम लोग देखे थे। बट हमारे पास अभी कोई मेथड है? कुछ नहीं है। अब डेटा हम चेक कहाँ करेंगे? जब आपको एपीआई मिलता है ना, सबसे पहले तो आपको असाइन होता है, और आप कंसोल लिख भी लेते हैं ना, तो कंसोल पे बिलीव नहीं किया जाता है डेटा के लिए, खास करके डेटा के पर्पज पे। तो हम चेक कहाँ करेंगे, कोई आइडिया? सरफराज, दिव्या, मयूरी, अश्विनी, कोई आइडिया है? हाँ या ना, जो भी हो बताइए। नहीं सर। परफॉर्मेंस नेटवर्क में चेक कर सकते हैं ना। ठीक है, क्या करेंगे, नेटवर्क टैब पे जाएंगे। नेटवर्क टैब में क्या होगा ना, आपको यहाँ पे यूआरएल दिखेगा सारा का सारा। बट ठीक है, सपोज दैट हम जब पेज को रिलोड कर देंगे ना, तो हो सकता है ना भी दिखे। हम क्या करते हैं, एक बार लोड करते हैं यूआरएल को, एक बार क्लीन कर देता हूँ पूरा, डेटा गया। अब रिलोड कीजिए पेज को, कुछ डेटा आया। अब हम बारी बारी से एक एक को ओपन करते हैं, तो ये तो दिख रहा है कि डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। तो जब डॉट एच टी एम एल है, इसका मतलब है कि वो एच टी एम एल फाइल है, तो इसमें तो नहीं रहेगा कुछ भी। आप इसको ओपन भी कीजिएगा ना, आपको इसमें एच टी एम एल का कोड दिख रहा है, दिखा? स्क्रिप्ट में हम लोग ऐड किए हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये एच टी एम एल फाइल है, हमें नहीं मतलब है। तो क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है जावास्क्रिप्ट के फाइल में हो, बट जावास्क्रिप्ट में क्या है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड है, मतलब यहाँ भी नहीं है। नीचे फाइल को चेक कीजिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, लेकिन हम जब कभी भी चेक करते हैं ना, तो दो जगह चेक कर लेते हैं। मतलब जब फाइल को क्लिक करते हैं, तो एक तो रेस्पॉन्स में चेक कीजिए, प्रीव्यू में भी चेक कर सकते हैं, और हेडर में आपको दिखाता है कि ये कौन सा यूआरएल से आ रहा है। आपका देखिए ये यूआरएल एंड आपने जो डाला है,
दोनों सेम है या नहीं है? जो ऊपर हमने लिखा URL दोनों सेम है, तो ये दिखाता है कि किस URL से आपका डेटा ये आया है। ठीक है, ओट एक बार और रिलोड हो गया, 1 सेकंड। तो हमने प्रोडक्ट को क्लिक किया था, यहाँ क्या दिख रहा है? गेट। ठीक है, यहाँ क्या है? 200। ओके, तो जब भी कोई भी चीज सक्सेस होता है ना, आपको मैसेज मिलता है 200 पे, और वो ओके का रहेगा। सेकेंड चीज, यहाँ URL हो गया। अब हम डेटा कुछ, ये हमें गेट वगैरह का भी नहीं पता है कि क्या होता है, इग्नोर कीजिए उसको। प्रीव्यू पे चेक करेंगे जाकर, प्रीव्यू में डेटा आपको दिख रहा है, क्लिक कीजिए। सेकेंड चीज, आप रेस्पॉन्स पे जाकर देख सकते हैं, बट रेस्पॉन्स में देखना आपके लिए क्या हो रहा है? डिफिकल्ट हो रहा है, करेक्ट। आप इसको एक आइडिया से कर सकते हैं क्या? ये पूरा डेटा को सिलेक्ट कीजिए, तो सिलेक्ट करने के लिए कर्सर ऐसे मत ले जाइए, कंट्रोल A कीजिए, ये पूरा को सिलेक्ट कर देगा, और आप डेटा को कहीं पे पेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए एक हम फाइल बनाते हैं, क्या हुआ? पूरा डेटा एक लाइन में है, हम देख नहीं सकते हैं प्रॉपर, तो क्या करेंगे? हम लोग जाकर नोटपैड में भी डालेंगे ना तो हमें दिख जाएगा, और नहीं तो ऑनलाइन फॉर्मेटर होता है जहां से देख सकते हैं, बट उतना करने की जरूरत नहीं है। प्रीव्यू में ऑलरेडी आपको डेटा मिल रहा है प्रॉपर ढंग पे। यहाँ से आप एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है, देखिए जब आपको डेटा आ गया, ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है क्या, कि डेटा हमारा एरे में है या ऑब्जेक्ट में है, मतलब डेटा हमारा किस टाइप से आ रहा है। तो आपको यहाँ एक चीज दिख रहा है, ये पूरा को बंद कीजिए, क्या चीज में है? अभी टॉप लेवल पे आपको दिख रहा है कि क्या है? एरे है। जब इसे आप ओपन कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है? इसके अंदर भी आपको 2 गो एरे दिख रहा है, करेक्ट। और जब इसे आप ओपन कर रहे हैं तब आपको डेटा दिख रहा है, और जब इसको आप ओपन कर रहे हैं तब आपको इसके अंदर डेटा दिखा। इसका मतलब 0th पोजीशन पे जो है ये क्या है? किस टाइप का डेटा टाइप है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। तो और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे निकलता है। अब मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहे हैं कि एरे के अंदर एरे है, मल्टीपल है कि क्या है, बट एक चीज तो श्योर है कि चलिए डेटा हमारा आ रहा है, इसका मतलब हमारा कोड जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब क्या करना है? अब कंसोल में डेटा को प्रिंट कर देते हैं। मतलब पहला काम हम करते हैं क्या? नेटवर्क टैब में वेरीफाई करते हैं। अगर डेटा नेटवर्क टैब में आ गया, इसका मतलब है कि हमारा डेटा, चलिए कुछ है, सही है, आ रहा है। अब हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा डेटा आ भी रहा है सही या नहीं। तो अब देखिए, अब इसको आप ओपन कीजिए, चलिए इसको बंद रखते हैं। यहाँ पे तो एक चीज दिख रहा है कि ये पूरा क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है? एरे है, और हमें एरे से डेटा को बाहर निकालना होगा। हमें करना क्या है? हमें करना ये है, पहले एक डेटा को ओपन कीजिए। हमारा काम है क्या, कि जो नाम है उसको प्रिंट करना है, या इमेज है, मतलब कोई भी डेटा को हमें निकालना है। सिंपल ये काम है मेरा, कि हमारे डेटा को निकालना है। डेटा निकालने के लिए क्या करना होगा? इस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कि हम जाएंगे सबसे पहले एरे के अंदर, करेक्ट। अभी टॉप लेवल में आपका एरे है, तो आपको जाना होगा एरे के अंदर। अब केस उठता है ये कि एरे के अंदर कैसे जाएंगे? एरे के अंदर जाने का मतलब है कि हम पूरा डेटा को पहले बाहर निकालेंगे, एरे से बाहर निकालना। तो एरे से डेटा निकलता कैसे है बाहर? कैसे निकालेंगे? हमें लूपिंग करना होगा, करेक्ट या नहीं? हाँ सर। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, PRODUCT, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स रखते हैं। नाम पता है ना, नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखना है, डेटा है, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हमने लेट डेटा रख दिया, सॉरी लेट प्रोडक्ट, तो क्या ये डेटा बाहर निकलेगा? अगर हम इस फंक्शन से बाहर हम कोई फंक्शन बनाते हैं प्रोडक्ट नाम का, इसके अंदर निकाल सकते हैं क्या डेटा को? ये प्रोडक्ट वाला डेटा, कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। नहीं सर। तो हमें इसको ग्लोबली जाना हो, तो हमें ग्लोबली लेकर जाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर हम लोग पास कर देते हैं। वेरिएबल बना के, मतलब हम कर सकते थे, कैसे करेंगे जो देखा बताता हूँ। मान लीजिए हमने लिख दिया
प्रोडक्ट सॉरी इक्वल टू डेटा जो है ना, डेटा जो, लेकिन हमें इस वेरिएबल को तो डिफाइन करना होगा, तो बाहर में डिफाइन कर देते हैं। क्या है? प्रोडक्ट कौन रखेंगे क्या? नहीं, एम्प्टी कर देते हैं ना, ये एम्प्टी एरे रहा। और एक बार बाहर में कंसोल कीजिए, तो बाहर में एक बार कंसोल कीजिए और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, डेटा बाहर निकलेगा वो किसको? प्रोडक्ट को। चलिए, कंसोल एक ही है मेरा, दो नहीं है। देखते हैं क्या दिया। ये बाहर नहीं निकाला, ये एम्प्टी वाला कोई लिख दिया प्रोडक्ट। तो हमें लिखना पड़ेगा ये उसको फॉलो कर रहा है पहले, कर तो रहा है। दिक्कत क्या हुआ है? लेट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ भी है। ओके ओके, समझ गया। ये हम लोग अंदर में रखे हैं ना, वो बाहर नहीं गया उसके अंदर। हमें क्लोन करना पड़ता। ओके ठीक है, हमें फंक्शन से बाहर निकालना है ना। हटाइए, तो हम फंक्शन से बाहर कैसे कर इस स्टेप से निकाल लेंगे। करेक्ट। अब यहाँ से निकाल के तो आप कहीं भी लेके चले जाइए डेटा को। अब यहाँ रहा आर्ग्यूमेंट आज, और कंसोल डॉट लॉग डेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, अब सेव कीजिए, चेक करते हैं। कंसोल हमारा एक बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, डेटा जैसे था वैसे ही है। अब हमें डेटा को बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? मीन्स बाहर इन द सेंस एरे से बाहर निकालना है। तो अब ये सी बात है, हम फॉर लूप लगाएंगे। हम लोग तीन तरह का हम लोग ने फॉर लूप पढ़ा है, ठीक है। कौन सा यूज कर दें? कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? एरे के केस में कौन यूज करते हैं? ऑफ को नॉर्मली यूज कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ है डेटा जो, ठीक है। एंड अब मैं कंसोल लॉग को यहाँ से हटाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, और अब फॉर लूप के अंदर चलता हूँ लेके, और देखता हूँ कि क्या डेटा आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई बड़ा काम नहीं किया जा रहा है, जस्ट हम एक नॉर्मल सा फॉर लूप लगा दिए और उसके अंदर चेक करते हैं डेटा आता है क्या। दे दिया डेटा। आपका जितना भी डेटा पहले क्या हो रहा था, एरे में था, अब सारा डेटा आपको ओपन होके बाहर निकल गया। समझ में आ गया? अब आपको ठीक है, आईडी स्टार्ट ही हुआ है वो 5 से क्या? ओके, वो कंटिन्यू नहीं है, समझ गया। ठीक है, एक चीज बट वो ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। अब ये जो डेटा आया, मुझे क्या करना है ना, इसमें से नेम निकालना है सारे का, या आईडी निकालना है। छोड़िए, आईडी निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिर्फ प्रोडक्ट डॉट आईडी करेंगे तो आ जाएगा क्या? देखिए एक चीज, दूसरा चीज, यहाँ जो सजेशन जो आएगा ना आपको, इस पे भरोसा मत रखिएगा। ये जो आईडी जो भी सजेशन देगा, इस पे भरोसा मत रखिएगा, क्योंकि वो डेटा आपके पास नहीं है, इसलिए सजेशन हो सकता है गलत भी आए, उसका कोई श्योर नहीं है। क्या हुआ? डेटा दे दिया पूरा का पूरा, आईडी। ठीक है, क्या करना है ना, ये डेटा प्रॉपर आ रहा है क्या सारा? लग तो रहा है देखने से 10 11 12 13 कंटिन्यू नहीं है पूरा। ओके ठीक है, मतलब डेटा जो एनी भी हमारा डेटा जो है क्या हो रहा है,
ऑर्डर में आ रहा है, कोई इशू नहीं है इसका। तो ये क्या हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग ने डेटा को, हमारा डेटा जो है आपको, ओ कंसोल ही हटा दिया मैंने। अब डेटा क्या हुआ आपका प्रॉपर आ गया सारा, ठीक है। अब हम अगर उसको सॉर्टिंग करना चाहें, सपोज दैट जो प्रोडक्ट का टाइटल है और टाइटल को हम चाहते हैं सॉर्ट करना, तो कैसे करेंगे? चलिए हम यहाँ से टाइटल निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट आ गया ना। अश्विनी कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है तो वो हमें डायरेक्ट डॉट टाइटल प्रोडक्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट टाइटल हो गया, डेटा तो आ गया, लेकिन क्या ये सिस्टमेटिक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर? ऐसा नहीं है ना, पहले वो आ रहा है फिर एल आ रहा है, इसको हम सिस्टमेटिक कैसे करेंगे? कोई आइडिया? सॉर्टिंग करके हम्म? सॉर्ट करेंगे असेंबली। एक लड़का को VS कोड में कोड रन नहीं हो रहा है, HTML का कोड रन नहीं हो रहा है, महान हस्ती है। पिछला सर चंद्रशेखर नाम है। नेहा का आज पुश नहीं हो रहा था था। तो मुझे बोली थी, हम बोले नहीं चेक नहीं करेंगे हम कोड। मेरी का कॉल आया था आज। इसको क्या करेंगे, डेटा को हमें क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा, ठीक है। तो सॉर्ट कैसे करते हैं, डेटा सॉर्ट कैसे करेंगे? यहाँ लगा दे क्या, वर्क करेगा? शॉर्ट शॉर्ट मेथड लगाएंगे ना सर। कहाँ लगाएंगे? तो शॉर्ट मेथड ही लगाएंगे, बट कहाँ पर लिखेंगे? सर कंसोल के बाद प्रोडक्ट और एक टाइटल सेकेंड रुकिए रुकिए रुकिए, कंसोल के बाद लिखें, मतलब लाइन नंबर 15 के बाद, करेक्ट? नो सर कंसोल से पहले लिखेंगे। ओके, कंसोल के पहले लिखेंगे, ठीक है। बोलिए क्या लिखें? प्रोडक्ट डॉट डॉट सॉर्ट फंक्शन, डॉट ब्रैकेट में फंक्शन लिखेंगे। सेकेंड, पहले सॉर्ट तो आ जाए, सॉर्ट कहाँ आ रहा है? पर सिर्फ टाइटल तब तो बाद में आ रहा है ना, तो सॉर्ट मेथड पहले वर्क नहीं करेगा ना। सॉर्टिंग किस पे काम करता है, एरे पे ना। सॉर्ट मेथड जो है आपको एरे पे काम करता है ना, तो आना तो चाहिए ना सॉर्ट है, हाँ लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत है, समझे? अब गलत अगर है तो इसका टाइप चेक कीजिए, बात समझ में आ रहा है? फिर हम टाइप चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये टाइप इसका है क्या। इसको कमेंट कीजिए, वरना इतना लंबा डेटा कौन लोड कराएगा। कुछ आया क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट तो नहीं लगता है। और एक चीज और चेक करते हैं, क्या ये सच में ऑब्जेक्ट ही है? कैसे चेक करते हैं? एरे अरे डॉट डॉट इज अरे। इज एरे, और इज एरे के अंदर क्या करेंगे, प्रोडक्ट को पास कर देंगे। चेक करते हैं, क्या दिया, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, एरे है या ऑब्जेक्ट है? क्या है? ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट पे तो शॉर्ट लगता नहीं है, तो फिर तो कहानी खत्म। समझ में आ रहा है ना, कहाँ हम फंसते हैं, किस पॉइंट पे, तो कैसे कैसे उससे निकला जाता है। तो ये चीज तो श्योर हो गया कि ऑब्जेक्ट पे तो हम शॉर्ट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एरे है कौन? डेटा जो था ये क्या था, ऑब्जेक्ट था या एरे था? अरे था डेटा, चलिए चेक करते हैं। तो हम लगा देते हैं डायरेक्ट एरे डॉट इज एरे, और चेक करते हैं इसका, क्या दिया, ट्रू। इसका मतलब क्या है, डेटा नाम का जो वेरिएबल हमारा बना हुआ है वो हमारा एरे है।
ये तो श्योर हो गया कि एरे है, इसका मतलब डेटा वाले पे हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, एक हम वेरिएबल बनाते हैं सॉर्टेड डेटा इक्वल टू, और क्या करेंगे, डेटा जे डॉट, डाटा डॉट डॉट डॉट। अभी भी नहीं आ रहा है, अब क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है देखते हैं। और यहाँ पे ओके नहीं आने का कारण समझ गया, क्योंकि हम लोग आर्ग्यूमेंट से रिसीव कर रहे हैं ना, इसीलिए। ये डेटा हो गया, और क्या करना था हम लोग कंसोल में ना, देखते हैं होता है क्या। अभी भी नहीं मुझे लग रहा है कि हुआ है, कहीं गलत किए क्या, सॉर्टेड डेटा ले ही लिए, प्रोडक्ट दे दिए, स्ट्रिंग, ओ हो सॉरी 1 सेकंड, एक चीज हमने गलती किया ना, शॉर्ट में तो हम बताए नहीं कि किस बेसिस पे शॉर्ट करना है, टाइटल है ना। तो एक काम करते हैं ना, हम डेटा को ऊपर से ही सॉर्ट करके भेज दें, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं दे रहा है जी, रुकिए, कंसोल में ही मैं डॉट शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर एरे डॉट शॉर्ट, ओके ठीक है, यहाँ पे तो दिया, और इसके अंदर हमें करना होगा क्या, टाइटल को, बट एरे के अंदर लेगा डायरेक्ट, मुझे तो शक है क्या होता है, दे दिया ना, टाइटल इज नॉट डिफाइंड करेक्ट, डेटा जे डॉट, लगता है सही हुआ है, लगता है क्या, नहीं अभी भी नहीं हुआ, चलो एरे होने के बाद भी इसको सॉर्ट क्यों नहीं लग रहा फिर वहाँ पे? प्रोडक्ट डेटा इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर है, ओके नीचे वो बंद किया गया तो, क्योंकि डेटा जो है हमारा एरे में नहीं है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना जाकर, बट होना चाहिए था, हो 1 सेकंड, सॉर्ट मेथड कहाँ गया, किया यस, एरे को सॉर्ट करना इजी है, बट एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, और हम लोग चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना। कहाँ गया वो ऑब्जेक्ट वाला एक मेथड था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ये रहा, ए एंड बी, नहीं ये तो ईयर का है, ठीक है ईयर के हमें नहीं मतलब है, तो स्ट्रिंग वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्ट्रिंग को करने में तो झंझट नहीं है, बट हमें फाइंड आउट करना होगा सिर्फ, कहाँ गया, कार्ड्स डॉट शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर ए डॉट टी बाई पी टाइप, क्या लिया, ओके बी को सबसे नीचे डाला और वी सबसे ऊपर आया है, हमारे केस में ऐसा तो नहीं ना हो रहा है,
कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सही रहें या फिर पागल होते रहें। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हम लोग किए तो सही है सारा। कार्ड से डेटा हमारा हुआ, कार्ड से डॉट शॉर्ट हमने कर दिया। चलिए अब अपने पे आते हैं। तो हमें करना क्या है, डेटा हमारा कहाँ है, डेटा के पास, फाइन। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट शॉर्ट फाइन और डेटा डॉट टाइटल। हम लोग टाइटल तो सही डाले हैं। 1 सेकेंड। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, सही है। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक काम करता हूँ मैं, पोल हटाता हूँ और उसको इसके बाद मैं डेटा, सॉरी, कार्स कहाँ गया, कार ये रहा। यहाँ पर क्या भेजे हैं रोशन आप? वो प्रोसेस तो भाई सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। कंपेयर जब हम नंबर पे जाते हैं ना, एरे डॉट सॉर्ट करके सर, अब टाइटल ही सॉर्ट करना है सर, ए डॉट टाइटल कर सकते हैं ना अगर आर्गुमेंट देके इसका रिटर्न टाइप अगर नहीं 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 नहीं, टाइटल जब डॉट आपका लेंगे तो। नहीं, जब आपका वैल्यू रहता है ना नंबर, तब आप माइनस पे जाते हैं, कंपेयर वाले पे, ठीक है। जब आपका नंबर नहीं होता है ना, तो आपको स्ट्रिंग में ये सर अगर अगर सर जो एरे है, डेटा एरे है ना, उसको अगर प्रॉपर्टी बाइंडिंग में लिया जाए और डॉट नोटेशन में सॉर्ट करके देखे तो होगा क्या? नहीं, सॉर्टिंग तो यही हो रहा है ना, डेटा तो हमारा यहाँ नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए डेटा ले लिया हमने, डेटा डॉट शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट में हम लोग क्या पास कर दिए, टाइटल को के एम्प्लॉय डॉट शॉर्ट, वो तो वही हो रहा है। चलिए एक काम कीजिएगा, इसको करके देखिएगा, ठीक है। और नहीं तो मुझे क्या लग रहा है ना इस डेटा में कि यहाँ पे 2 एरे है, जैसा मुझे लग रहा है। एक 0 to 99 में शो कर रहा है। एक बार देखो जरा नीचे जाके कितना डेटा है सर इसमें। 2 एरे है ना, एक 106 तक 100 गया से 197 तक अलग है। और इसीलिए सर वो इंडेक्स नहीं आके हो रहा। देखिए ना फिर, इंडेक्स वाला देखिए यहाँ पे ये 106 कह रहे तो तक एक इंडेक्स जा वाइज रहा है। होगा ना। हाँ हाँ वही हो रहा है, वो मुझे लग रहा है, पता नहीं क्या है। एक काम करता हूँ बेट, इसको डेटा डॉट टाइटल को बंद कीजिए, कंसोल को बंद कीजिए, रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, शॉर्ट को कमेंट कीजिए यहाँ पर, आर प्रोडक्ट को कीजिए, और यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिएगा, कहीं माइनर मिस्टेक ही हो रहा होगा। एक बार देखता हूँ डेटा लाकर, बट नीचे तक ये डेटा जाता है 223 तक, और 223 हमारा लगता है मुझे कि जहाँ तक टोटल डेटा 223 तक है। नेटवर्क टैब में क्या है, जरा एक बार प्रोडक्ट में जाऊं, 0 से 99 यहाँ पे,
और 100 to 197 सर इट कल मींस देखा था सर तो 217 तक ही थे। ओके ठीक है, एक बार जो है ना इसको ट्राई करके देखिएगा अपने एंड पे कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। शॉर्टिंग मेथड लगाइएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। कंपेयर वाला भी देखिएगा होता है क्या, कंपेयर वाला लेकिन नहीं सर होगा। एपीआई का यूआरएल डाल दीजिए सर चैट में। ठीक चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इस टाइप से जस्ट हम डेटा ले आएंगे, उसके बाद हमें जो करना है कीजिए। चलिए टॉपिक हमें क्या कवर करना है भाई, डेट मेथड को